अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज का मेरा व्लॉग कुछ ज़्यादा ही रियल लाइफ बेस्ड है बिकॉज घर हो, बच्चे हों और सडन गेस्ट आ जाएं तो रूटीन थोड़ी सी अपसाइड डाउन हो ही जाती है। और ऑनेस्टली सबसे पहला प्रेशर कहाँ आता है? किचन, बिकॉज यही घर का हार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। कल ही मेरे किचन की मेंटेनेंस हुई थी और फाइनली 24 आवर्स बाद अब किचन रेडी टू यूज है। एक्चुअली काउंटर टॉप के एजेस पर जो सिलिकॉन सीलिंग होती है उस पर फंगस डेवलप हो गया था, जो कि बहुत ही कॉमन इशू है, स्पेशली जब मॉइस्चर ज्यादा हो। नॉर्मली स्टूडियो किचन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, वेदर इट्स काउंटर टॉप या सिंक एजेस, वो सिलिकॉन या फोम बेस्ड सीलेंट से क्लोज किए जाते हैं ताकि वाटर सीपेज ना हो। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो या पानी रुक जाए तो ये सिलिकॉन ब्लैक हो जाती है और हाइजेनिक इशू क्रिएट करता है। सो इसलिए मैंने उसे कम्प्लीटली रिप्लेस करवाया। सो रिप्लेसमेंट के दौरान ही ये वाली कैबिनेट बिल्कुल ही गंदी हो चुकी थी। इस कैबिनेट का ये भी इशू था कि पानी यहाँ पर स्टोर हो रहा था और फिर स्लोली स्लोली स्मेल और डैमेज का केस बन रहा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। और मेरा पहला स्टेप क्या था? डेफिनेटली अ प्रॉपर डीप क्लीनिंग सेशन, बिकॉज मेंटेनेंस के बाद क्लीनिंग जरूरी होती है ताकि स्पेस कम्प्लीटली फ्रेश, ऑर्गेनाइज्ड और रेडी फील हो। अच्छा, मैंने तो अंडर सिंक कैबिनेट की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और ऑनेस्टली घर का सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला एरिया यही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जर्म्स भी यही होते हैं। अच्छा, मैंने जब हर चीज रिमूव की तो मुझे रियलाइज हुआ कि काश सारे अनडिजायर्ड अटैचमेंट्स को रिमूव करना या फिर कम्प्लीटली एम्प्टी स्पेस कर देते बिफोर मेंटेनेंस तो इतना ही ज़्यादा गंदा होता, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हाफ क्लीनिंग से कभी कभी प्रॉपर हाइजीन अचीव नहीं होती। सो मैंने यहाँ एक अंडर सिंक रैक भी फिट किया हुआ है जो स्टोरेज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कैबिनेट क्लीनिंग के दौरान इसकी प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। सो मैंने सारी अटैचमेंट्स को वॉश कर लिया था। अच्छा, ये जो डिटैचेबल रैक्स होते हैं उन्हें हर 10 से 15 दिन बाद वॉश करना बैड स्मेल और बैक्टीरिया बिल्टअप को कंट्रोल करता है। क्लीनिंग के बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है ड्राइंग। में एक क्लीन ड्राई क्लॉथ से पूरा कैबिनेट अच्छी तरीके से ड्राई करती हूँ बिकॉज मॉइस्चर ही स्मेल और फंगस का मेन रीजन होता है। और फाइनल टच के लिए एंटीसेप्टिक स्प्रे ताकि एरिया हाइजेनिक भी रहे और फ्रेश भी फील हो। फिर सब चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके वापस प्लेस कर देती हूँ एंड दैट्स इट। सिंपल स्टेप्स हैं बट सुपर इफेक्टिव और अल्हम्दुलिल्लाह डीप क्लीनिंग से किचन फ्रेश और सेफ रहता है। अच्छा, अभी मैंने किचन के काम जस्ट वाइंड अप ही किए थे कि अचानक पता चला कि मेहमान आ रहे हैं और उस मोमेंट पर ऑनेस्टली दिमाग एक सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक ही हो जाता है। लाइक अभी तो सब क्लीन किया था और फिर से कुकिंग सेटअप मैनेज कैसे होगा, लेकिन फिर क्या, बस बिस्मिल्लाह की और कुकिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि रियल लाइफ में प्लानिंग से ज़्यादा मैनेजमेंट मैटर करती है और यहीं से स्टार्ट होती है मेरी रियल लाइफ स्ट्रेटेजी, हाउ आई मैनेज माई होम व्हेन सडन गेस्ट अराइव। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल टेस्टेड सॉल्यूशन जो हर घर चलाने वाली औरत के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल होते हैं। तो मेरी पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि दिमाग प्रेशर में बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेता। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन भी यही होती है कि क्या बनाऊँ, और जितना सोचती हूँ उतना ही टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कैसे हल निकालती हूँ? मैंने अपने लिए 2 से 3 फिक्स्ड गेस्ट मेन्यू डिसाइड किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चिकन बिरयानी, मटन कौरमा, सैलेड, रोटियां या तो पिज़्ज़ा, बस सादा सा तवाज़ुन। इससे आपको हर दफ़ा नया डिसाइड नहीं करना पड़ता और फोकस आपका कुकिंग पर होता है, कन्फ्यूजन पर नहीं। डेफिनेटली घर पूरा परफेक्ट नहीं होता। अचानक मेहमान का मतलब होता है लगेज, वॉशरूम, किचन, सब कुछ एक साथ मैनेज करना। और समटाइम्स हम अक्सर ओवर क्लीनिंग भी करने लगते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ मैं फॉलो करती हूँ अवॉइड ओवर परफेक्शन। मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ों पर फोकस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिविंग एरिया बिल्कुल विजिबल होता है तो क्लीनिंग लाजमी है। वॉशरूम को तो मस्ट डीप क्लीन करती हूँ। इसके अलावा किचन काउंटर टॉप को तो मस्ट ही खाली रखती हूँ ताकि देखने में एटलीस्ट क्लीन लगे। तो रियलिटी भी यही है, गेस्ट परफेक्शन नहीं देखते, ओवरऑल फील और सफाई नोटिस करते हैं। अच्छा, किचन प्रॉब्लम की बात करूं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, सब कुछ रश में ही होता है। सडन गेस्ट का मतलब भी यही होता है, नो प्रेप टाइम, नो प्लानिंग, जस्ट एक्शन। इस सिचुएशन में अगर आप सब कुछ स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन होता है? मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि घर में क्विक कुक बैकअप रेडी हो, जैसे कि मैरिनेटेड चिकन, पिज़्ज़ा की टॉपिंग, एटलीस्ट मैक्रोनीज के लिए कोई ना कोई फिलिंग तो मस्ट हो।
एटलीस्ट बेसिक ग्रेवी जैसे कि बटर चिकन हो गया, तो ये लाइफ सेवर टिप्स होती हैं। वीकेंड पर सिर्फ 1 घंटा देकर 2 टाइप्स की ग्रेवी बनाकर फ्रीज कर लें। बिलीव मी, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप लिटरली अपने आप को थैंक्स करेंगी। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि किचन इंस्टेंटली दोबारा मेसी हो जाता है। अभी तो क्लीन किया होता है और फिर से बर्तन, मसाले, ऑयल सब स्प्रेड हो जाता है और एंड में माउंटेन ऑफ मेस देखकर स्ट्रेस होता है। सो मैं फॉलो करती हूँ क्लीन एज यू गो रूल। जब एक चीज़ कुक हो रही होती है, जैसे कि मटन कौरमा रेडी हो चुका है, तो मैं उसी वक्त उसको बाउल में ट्रांसफ़र करके तो बर्तन वॉश कर लेती हूँ। सो इसका बेनिफिट क्या होता है कि एंड में सिर्फ फाइनल क्लीन अप रह जाता है, पूरा डिज़ास्टर नहीं बनता। तो हाँ जी माय किचन क्वींस, आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हो जाते हैं। लाइक कुकिंग स्टार्ट करते वक्त या तो फिर मीडियम में जब पहुंचती है तो उसी टाइम पता चलता है कि भाई ये बेसिक चीज़ ही तो हमारे पास ख़त्म है, तो फिर क्या, बस पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। हम चाहे हमेशा ही अपने पास बेसिक स्टॉक रेडी रख लें, लेकिन फिर भी 15 मिनट्स की डिलीवरी ही काम आती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप 70% डिशेस मैनेज कर सकती हैं। और इसके अलावा बर्तनों का ओवरलोड, कुकिंग प्लस सर्विंग प्लस चाय और फिर सिंक फुल। अच्छा, मैं जितना भी ट्राई करूँ कि मैं मिनिमम ही बर्तन यूज़ करूँ, लेकिन फिर भी एकदम पहाड़ क्रिएट हो ही जाता है। लाइक एक ही पैन में मल्टीपल स्टेप्स, लाइक सेम स्पून फॉर मिक्सिंग, सिंपल सर्विंग डिशेस ही यूज़ करूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या मिलता है, फुल बर्तन फुल स्ट्रेस। एक प्रॉब्लम हम औरतों का कॉमन है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। डेफिनेटली इतने काम के साथ के बॉडी और माइंड दोनों ही थक जाते हैं और जब एनर्जी लो हो तो काम स्लो हो ही जाते हैं। सो मैं बीच बीच में माइक्रो ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। जस्ट 3 से 5 मिनट के लिए बैठना, पानी पीना और डीप ब्रेथ लेना। तो बिलीव में ये वो चीज़ें हैं जो आपको मेंटली रिचार्ज कर देती हैं। अच्छा, मेरे घर जब सडन गेस्ट आ जाएं तो मैं प्रेजेंटेशन का अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेती। हाँ, दिल तो बहुत चाहता है सब कुछ परफेक्ट लगे, लेकिन टाइम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। मैं सिंपल रूल्स को ही फॉलो करती हूँ, जैसे कि नीट लेस देन फैंसी। सो क्लीन ट्रे हो, मैचिंग प्लेट्स हों या थोड़ी सी गार्निशिंग जैसे कि धनिया हो गया या लेमन हो गया, बस इतना करने से ही टेबल एस्थेटिकली प्लेइंग लगती है। सो बेसिकली ये सब बातें करने का पर्पज़ ये है कि मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मेहमान रहमत होते हैं, टेस्ट नहीं। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, आपकी नीयत, एफर्ट और सिंप्लिसिटी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे घर चलाना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक आर्ट है और हर औरत अपने घर की आर्टिस्ट होती है। और बस बहुत ज़्यादा मेहनत से पूरा सेटअप रेडी हो गया था, कुकिंग भी हो गई थी, दस्तरखान भी सेट हो गया था और घर का वही सिंपल सा कोजी सा फील वापस आ गया था। गेस्ट आए और ऑनेस्टली उनके आने से जो घर में रौनक होती है वो किसी भी परफेक्ट सेटअप से ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। सो कभी कभी हम इतने परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि हम ये भूल जाते हैं असल खूबसूरती ही सादगी में है। एक सिंपल सा खाना, एक साफ सुथरा सा घर और घर के मेज़बान जो खुश इखलाकी से मेहमानों का इस्तकबाल करें, बस इतना ही काफ़ी होता है। और एज अ होस्ट मैं हमेशा फील करती हूँ कि जब भी मेहमान अचानक आ जाएं तो बज़ाहिर तो हमारे लिए कामों का एक्स्ट्रा बर्डन होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं और शायद इसीलिए उनके लिए की गई छोटी छोटी मेहनत भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है। तो टू ऑल द अमेजिंग वुमेन आउट देयर जो रोज़ अपने घर को संभालती हैं, कभी प्लान्ड कभी अनप्लान्ड, जस्ट रिमेंबर यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, रियल होना ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये मेरा रियल लाइफ मैनेजमेंट व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें पर्स ऑफ लाइफ को, बिकॉज आप सबकी सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।